जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। गुरु कृपा, गुरु से श्रेष्ठ दैव नहीं है। गुरु कृपा से उत्तम धन नहीं है, संपत्ति नहीं है। வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன்। गुरु अरुள், गुरुवे तुणे। मेरे प्रिय मनोसमृद्धि कला अभ्यासियों, आध्यात्मिक प्रेमियों, आप सभी के आप सभी को दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट द्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्संग में भाग लेने के लिए आप सभी को नमस्कार और जिए समृद्ध शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाला शीर्षक है कर्म का कारण और निवारण। विश्व के हर कोई व्यक्ति का सवाल यही है, कर्म का मतलब क्या है, इसका प्रभाव कैसे होता है जीवन में। ये सब जानना चाहते हैं हम। मनोसमृद्धि कला अभ्यासियों को ये पूरी तरह मालूम है, फिर भी बार बार इसे सोचने का आवश्यक क्या है, ये सवाल भी उठती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कर्म और इसका निवारण के बारे में अच्छी तरह। इसे बार बार सोचें तो जीवन शैली में लाएंगे। क्योंकि हम सोचते नहीं, मेरे जीवन में इतना बुरा क्या होता, क्यों होता, इसका कारण क्या है। ये कहावत है, धागा काटने जैसा बुरा होता है जीवन में। धागा काटने जैसा बुरा होता है जीवन में, लेकिन अच्छे होना जंजीर तोड़ने जैसा है। लेकिन अच्छे होना जंजीर तोड़ना जैसा है। क्योंकि हम सब चाहते हैं शांतिमय, सुखमय, आनंदमय जीवन। हमारा संकल्प यही है, हर कोई मानव का संकल्प है, मेरे जीवन सुखपूर्वक शांतिमय होना, यही है। पर ये असंभव है जीवन में। क्यों? इसे सोचने के लिए, ये परेशानियों से मुक्त पाने के लिए, सुखमयी आनंदमय जीवन जीने के लिए इस बार बार सोचना अवश्य है। देखिए, एक उदाहरण देखेंगे। ये ज्वर के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने 2 दिन के लिए दवाई और इंजेक्शन देते, ये लेते हैं। 2 दिन में ठीक होता, फिर 10 दिन के बाद फिर ज्वर आने से डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं ये दवाई का कोर्स थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, इसलिए आप 5 दिन के लिए गोलियां ले लीजिए, 2 दिन के लिए इंजेक्शन ले लीजिए करके कह रहे हैं। ये लेते हैं, ठीक हो जाता। फिर 20 दिन 25 दिन के बाद फिर ज्वर आने से सीधा डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं समथिंग हिडन इन योर ब्लड, वी हैव टू एनालाइज इट। तुरंत ये क्या कर रहा है, वो ब्लड टेस्ट के लिए, कल्चर टेस्ट के लिए प्रिस्क्राइब कर लेता है, टेस्ट कर लेते हैं और रूट काज को पहचान कर इसके लिए दवाई लेते हैं। ऐसा जीवन में हर दिन, हर क्षण विभिन्न तरीका समस्या, परेशानी, झगड़ा होता है जीवन में। फिर भी हम सोचते नहीं, ये सब क्यों ऐसा होता है मेरे जीवन में, इसका निवारण क्या है। ये सब हम सोचे
मनोसमुद्री कला के प्रवेश के बाद मगरिषि मगरिषि के तत्वों को स्वीकार करने के बाद हमको पता चला इसका कारण और निवारण। अभी इसके बारे में देखेंगे महर्षि क्या कह रहे हैं, वेदात्रियम का सारांश को अब चर्चा करेंगे। हम सब एक व्यक्ति के विभाग की निरंतरता हैं, यह बोलकर मनुष्य मनुष्य से घृणा करता और शत्रुता पूर्ण होता है। उस तरह घृणा शत्रुपूर्णता होकर संसाधन अपहरण अपराध करने की हिम्मत मानव को क्यों होती है, हमें पता चला गया तो आज विश्व में रहने वाले सभी परेशानियों का कारण पता चलेगा। कारण जानने के बाद उन कमियों को दूर करने के लिए हर किसी को तुरंत जिम्मेदारी और करुणा उत्पन्न होगा। द्वितीय इंद्रिय कीड़े से लेकर पंचम इंद्रिय के जानवर तक वे जीवित रहने के लिए हैं, यानी अन्य जीवों का संसाधन अपहरण। इसलिए जानवरों में करुणा, संकट में फंसे अन्य जानवरों के प्रति भावना जैसे गुण नहीं होते हैं। कोई जानवर हो या जीवित प्राणी हो, किसी भी कार्य करने के लिए पूरे शरीर की कोशिकाओं को एक साथ काम करना चाहिए और मस्तिष्क की कोशिकाओं की संकुचन और विस्तार क्रिया के कारण सुख दुख का अनुभव होता है। अन्य जीव पर अत्याचार, हत्या करना, संसाधन अपहरण, जीवन स्वतंत्र अपहरण, इन दुर्गुणों आनुवंशिक में पंजीकरण होकर मानव तक आ जाता है। जब आदमी सोचा है कि मेरे मन में जानवरों के सोच और आदत क्यों आई, मैं कौन हूँ, एक विश्व किससे बनाया हुआ, विश्व की क्रिया किस प्रकार होता, ये सब सोचते वक्त उसके पता चला परिणाम का स्वभाव, प्रकृति का स्वभाव और मानव का स्वभाव। जब जैसे पता चला तो वह यह प्रचार करने में सक्षम हो गया कि मनुष्य को पशु गतिविधि के बिना ही क्रिया करना चाहिए। इसके अलावा वह नहीं जानते कि इसका आविष्कार किसी साधना मार्ग से हुआ जिससे इसका प्रसार लंबे समय तक नहीं हो सका। शरीर की कोशिकाओं और मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच एक सहयोग होता है। जब शरीर की कोशिकाओं में पंचीकरण सक्रिय होना चाहती है तो मस्तिष्क की कोशिकाएं सोचती हैं कि क्या किया जाए। इस तरह शरीर और मन की कोशिकाएं सहयोग हुई है। वैसी सहयोगिता से अब तक किए हुए सभी कार्य लगातार करते समय शरीर और मस्तिष्क की कोशिकाएं प्रोत्साहित होती और कृतकर्मों को पुनः पुनः करते रहते हैं। इससे पंचीकरण होने वाले इन पंचीकरणों को सिद्ध पुरुषों ने कर्म चाप है कहता है, कर्म चाप कहते हैं। और तीन भागों में इन पंचीकरणों को विभाजित किए हैं सिद्ध पुरुषों ने। वे हैं संचित कर्म यानी पूर्व कर्म, दूसरी है प्रारब्ध कर्म यानी स्वकर्म, तीसरा है अकाम्य कर्म यानी प्रवेशीय कर्म, पूर्व स्व प्रवेशिया। तीन तरीका कर्म है। इन कर्म पंचीकरणों को शुद्ध करने के लिए, इससे पवित्र पाने के लिए ये शरीर दिए गए ईश्वर से। आइए तीन कर्मों का निवारण देखें कैसे। पहले संचित कर्म के बारे में देखेंगे। विश्व के आदि मानव से हम तक कृत कर्मों की पंचीकरण संचित कर्म कहलाता है। इसमें अच्छे और बुरे कर्म शामिल है। ये शरीर के जैव चुंबकीय क्षेत्र में
समान आवृत्ति के रूप में आनुवंशिक केंद्र में पंचीकृत होती है। यह है आनुवंशिकी पंचीकरण को। द्वितीय है प्रारब्ध कर्म। हमारे जन्म के 3 साल के बाद से हमारी सारी क्रियाएं हमारे जय चुंबकत्व में दर्ज होकर आनुवंशिक केंद्र की पंचीकरण बन जाती है। इसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। संचित और प्रारब्ध कर्मों का पंचीकरण को ऊपरी परत पंचीकरण कहते हैं। महर्षि इसे महर्षि कह रहे हैं ऊपरी परत, मेलडुक पदिव तमिल में ऊपरी परत पंचीकरण कहते हैं। और तीसरी है अकाम्य कर्म। संचित और प्रारब्ध कर्मों का संयोजन मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, निर्णय करता है। आनुवंशिक की पंचीकरण और ऊपरी परत पंचीकरण मिलकर आत्मा इच्छुक होकर करते नूतन कर्मों को अकाम्य कर्म कहते हैं। इस पंचीकरण से कैसे मुक्त होंगे? इस अनुसंधान में प्राप्त कुंडलिनी योग ध्यान साधना से कर्म पंचीकरण से मुक्त पाएंगे। भटकता हुआ मन देखते वस्तु का रूप लेता और वही गुण प्राप्त करता। वह रूप हम पर पंचीकृत होता है। मन और संवेदी अंगों द्वारा प्राप्त अनुभव आनुवंशिकी पंचीकरण होकर पुनः पुनः विचार जिज्ञासा, शारीरिक जिज्ञासा में विकसित होता है। इस पंचीकरणों में अच्छे और बुरे दोनों हैं। हमें अच्छी पंचीकरणों को रखनी है, बुरी पंचीकरणों को हटानी है। बुरी पंचीकरण शारीरिक रोग और मानसिक अशुद्धियां उत्पन्न करेगा। अच्छे पंचीकरणों शरीर को जीवित रखने के लिए, दूसरों से दोस्ती होने के लिए, चैतन्य श्रेष्ठ पाकर इसका बोध और प्राकृतिक सुख अनुभव करने के लिए मदद करता है। इसलिए ये कुंडलिनी योग का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। देखेंगे कुंडलिनी योग ध्यान का महत्व क्या है। बुरी पंचीकरणों को हटाने के लिए ध्यान करना अनिवार्य है। विश्व भर में कई ध्यान पद्धतियां हैं। किसी भी ध्यान के लिए एक वस्तु चाहिए। विश्व में ध्यान के लिए विभिन्न वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। कुंडलिनी योग में कुंडलिनी शक्ति नामक प्राण शक्ति पर मन लगाकर ध्यान करना है। बुरी पंचीकरणों से मुक्त पाने के लिए अंतर ध्यान करना अनिवार्य है। इसे सही ढंग से जानने से ध्यान के लिए सही वस्तु की दृढ़ता बना सकता है। ध्यान का उद्देश्य है कि निम्न मनो आवृत्ति में विचार मुक्त मनोस्थिति पाना है। जहां मन उत्पन्न होता वहां मन लगाने से मन शांत होती है, मनो आवृत्ति घट हो जाती है। मन का मूल वस्तु प्राण शक्ति है। प्राण पर मन लगाने वाले ध्यान से मन एकाग्र होता है, शांत होता, विचार मुक्त स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए ध्यान के लिए सबसे अच्छी वस्तु उनकी प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति पर ध्यान करना ही ईश वंदना महर्षि का बहुमूल्य शब्द यही है। प्राण शक्ति पर ध्यान करना ही असल में ईश वंदना होता है। सभी धर्मों और देशों के लिए समान है। किसी भी धर्म के हों, वे अपनी जीवन शक्ति पर ध्यान करते हैं। यहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। शुरुआत में
जीव शक्ति पर ध्यान करना, बाद में जीवन शक्ति के आधार जो है सत्य वस्तु पर मन लगाकर ध्यान करना, यह अंतर ध्यान कहलाता है। ध्यान के माध्यम ही मन को नियंत्रण करना होगा। ध्यान में जितना गहरी स्थिति मन होता, उतना ही मनो आवृत्ति घट हो रहेगा। इसके लिए महर्षि ने मनोसमृद्धि कला के माध्यम इस कुंडलिनी योग को सरल रूप से अपने लिए प्रदान किया है। ये क्या है ये देखेंगे। मनोसमृद्धि कला के सरलीकृत कुंडलिनी योग विश्व के कई देशों में, कई योग केंद्रों में सरलीकृत कुंडलिनी योग सिखाया जाता है। यहाँ बुनियादी पाठ्यक्रम प्रथम चरण में सिखाया जाता है। इसमें से मनोसमृद्धि के लिए सरलीकृत कुंडलिनी योग ध्यान सिखाया जाता। सबसे पहले कुंडली योग के शुरुआत में, प्रारंभ में आज्ञा ध्यान की दीक्षा दी जाती है। आज्ञा ध्यान गुरु मध्य मन लगाकर करने वाला ध्यान है। आज्ञा ध्यान के बारे में विभिन्न प्रकार का व्याख्या उपलब्ध है। इसमें संत पाम्बाटी सित्तर का व्याख्या देखेंगे। पहले तमिल में इसको देखेंगे, फिर इसका हिंदी में अर्थ इसको देखेंगे। உள்ளத்துக்குள்ளே உணர வேண்டும், உள்ளும் புறம்பையும் அறிய வேண்டும், மெல்லக்கனலை எழுப்ப வேண்டும், வீதி புனலில் செலுத்த வேண்டும், கள்ளப்புலனை கடிந்துவிட்டு கண்ணுக்கு மூக்கு மேல் காண நின்று தெள்ளுபரஞ்சோதியின் சீர்பாதம் कंडोम என்று आड़ू पांबे। यही है एक अर्थ। इसका अर्थात अंतर मन में बोध पाना है, भीतर बाहर को जानना है, धीरे ताप को जगाना है। यहाँ पर इस कुंडलिनी शक्ति को ताप कह रहे हैं पाम्बाटी सित्तर। जलपथ में चलाना है, मेरुदंड के द्वारा ऊपर की ओर इस कुंडलिनी शक्ति को चलाना है। इसको जलपथ के शब्द में वो विवरण देता है पाम्बाटी सित्तर। जलपथ में चलाना है, धीरे चोरी संवेदी अंगों को अंकुश लगाना है, नाक के ऊपर बाहों मध्य दर्शित स्पष्ट परम ज्योति की दिव्य चरण दर्शन मिला, अतः नाचो सर्प। कुंडलिनी शक्ति को सर्प के रूप में ये सब मानते हैं संत लोगों ने, इसलिए पाम्बाटी सित्तर ने इसको नाचो सर्प कहते हैं। कई पद्धति का प्रथम ध्यान है आज्ञा। इसमें हम भ्रू मध्य अपनी प्राण शक्ति की गति को महसूस करना। इस ध्यान का निरंतर अभ्यास अकाम्य कर्मों को रोकता है। अकाम्य कर्म माने संचित प्रारब्ध कर्मों का संयोजन आत्मा को प्रेरित कर भविष्य में करने वाले कर्मों का कारण होता है। इसे आत्मा प्लस काम्यम, मैं महर्षि कह रहे हैं, आत्मा प्लस काम्यम अकाम्यम कहते हैं महर्षि। कुंडलिनी योग का आज्ञा ध्यान से मन जागरूकता में कार्य करेगी। ज्ञानेन्द्रियों का कार्य व्यवस्थित होता है। मनसावृत्ति 14 से 40 साइकिल्स पर सेकंड का भावुक अवस्था से 8 से 13 साइकिल्स पर सेकंड के बीच कार्य करने चेतना अवस्था पहुंचती है। मन को जागरूकता में चेतना अच्छे कर्म करेगा। अच्छे कर्म, अच्छे पंचीकरण, अच्छे अनुभव, बुरी पंचीकरण नहीं होंगे। वो आज्ञा ध्यान का लगातार अभ्यास आपको पहले अकाम्य कर्म में होने वाले बुरी पंचीकरणों को रोक देता है। और इसमें कुंडलिनी योग में मनोसमृद्धि कला में दूसरा दीक्षा है शांति दीक्षा। ये भी आज्ञा का समान फल देने वाला है। और तीसरा है, कई योग में तीसरा ध्यान है तुरीय ध्यान। सिर के शीर्ष पर मन लगाकर करने वाला ध्यान है तुरीय। यह ध्यान
प्रारब्ध कर्म को टिक करता है। प्रारब्ध कर्म का अर्थ है कि जन्म के 3 साल के बाद अब तक किया गया कर्मों का पंजीकरण है प्रारब्ध कर्म। प्रत्येक क्रिया को तदनुसार विभिन्न आवृत्तियों में पंजीकृत किया जाता है। उपरोक्त 14 आवृत्तियों में किए गए कार्य स्वयं को तथा दूसरों को हानि पहुंचाने वाला होगा। जब हम तुरीय में गहराई से ध्यान करते हैं तो मानसिक आवृत्ति 8 में स्थिर रहेगी। 8 आवृत्ति में हानिकारक कार्य नहीं करेंगे। हमारा ही नहीं, पूरी विश्व में 8 प्रवृत्ति में किए गए अच्छे कार्यों को मन पकड़ लेगा। हम अपने या अन्य लोगों द्वारा किए गए हानिकारक कार्यों को नहीं दोहराएंगे। इस प्रकार प्रारब्ध कर्म का बार बार पंजीकरण रुक जाता है और कमजोर हो जाता है बुरी कर्म। इसे संत तिरुमूलर अपनी कविता में तुरीय ध्यान का महत्व को सिर्फ 4 लाइन में अच्छी तरह वो समझाता है। ये तमिल में पहले देखेंगे, फिर इसका हिंदी का रूपांतरण देखेंगे। தன்னை அறிந்த தத்துவ ஞானிகள் முன்னை வினையின் முடிச்சை அவிழ்ப்பர் பின்னை வினையை பிடித்து பிசைவர் சென்னியில் வைத்த சிவனருளாले। ये संत तिरुमूलर का कविता है दुर्य ध्यान के बारे में। अर्थात स्वयं को जाने हुए तत्वज्ञानियों पूर्व कर्म का गांठ खोलेंगे, भविष्य कर्मों को पकड़ के गूंदेंगे शिखर पर रखे हुए शिव कृपा से। कितना महत्वपूर्ण ध्यान है तुरीय। वो प्राचीन कुंडलिनी योग का उच्चतम ध्यान है तुरीय। सरलीकृत कुंडलिनी योग का सबसे श्रेष्ठ ध्यान है तुरीयातीत ध्यान। महर्षि ने इसके लिए अपने अनुसंधान के माध्यम तुरीय का अतीत सर्वोच्च स्थान का एक ध्यान भी प्रदान किया अपने लिए। यह सरलीकृत कुंडलिनी योग का श्रेष्ठ ध्यान तुरीयातीत ध्यान। तुरीय अवस्था का अतीत है तुरीयातीत, यानी मनोआवृत्ति 1 से 3 आवृत्ति में स्थिर होकर शुद्ध शून्य में विलीन होने वाला तिथि है तुरीयातीत। यह तुरीयातीत ध्यान अन्य आध्यात्मिक संस्थान में उपलब्ध नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण रूप से यह संचित कर्म को मिटाता है। महर्षि अपनी पूर्ण अवस्था नामक कविता में कहते हैं कि இறைநிலையோடு எண்ணத்தை கலக்க விட்டு ஏற்படும் ஓர் அமைதியிலே வெளிப்பாய் நிற்க இறைநிலையை தானாக உணர்வதாகும் நித்தம் நித்தம் உயிருடலில் இயங்கு மட்டும் உறைந்து உறைந்து இந்நிலையில் பழகிக்கொள்ள உலக இன்பங்களிலே அளவு கிட்டும் கரை நீங்கி அறிவு மொழிப்பொருளாய் நிற்கும் கரைந்து போம் தன்முனைப்பு காணும் தெய்வம்। वो इसका दर्शन के लिए, ईश्वर के दर्शन के लिए करने वाला ध्यान है तुरीय ध्यान, तुरीयातीत ध्यान। इसका अर्थात ईश्वर से विचार को मिश्रण कर घटित शांति में जागरूक हो, स्वयं को पूर्णता महसूस कर सदैव शरीर में प्राण क्रियाशील रहने तक जम जाकर इस स्थिर पर आदत बनकर संसारिक सुखों में सीमा प्राप्त होगी। कलंग मिटकर चेतना ही सत्य वस्तु के रूप में स्थित होगी, पिघलेगी अहंकार, दिखाई देगा ईश्वर। यही है इस कविता का अर्थ। वो अहंकार को मिट जाएगा। यह अहंकार ही एक पर्दा जैसे वो ईश्वर और मानव के बीच में होती है। ये पर्दा को, स्क्रीन को निकालने के लिए करने वाला ध्यान है तुरीयातीत ध्यान। ठीक है। तुरीयातीत में प्राण अपने स्वमूल का बोध पाकर अपनी मूल ही बन जाता है। ब्रह्म में बदल जाता है। इसे हम कहते हैं तुरीयातीत ध्यान।
तुर्यातीत ध्यान कुंडलिनी योग की अंतिम उच्च स्थान है। प्राण बोध पाकर मन को पूरे ब्रह्मांड पर, पूरे ब्रह्मांड क्षेत्र में विलीन कर प्राण का मूल व्योमकांत व्योमकांत से विचार को मिलाकर सर्वशक्तिमान देवी ही चेतना है। वह है मैं। इस परमानंद अनुभव प्राप्त स्थिति है तुर्यातीत। तुर्यातीत है जीव ब्रह्म एकता मुक्ति समाधि है। मनुष्य जिसे सोचता है वैसा ही बन जाता है। उनका मन उसी रूप और गुण को स्वीकार करता है। इस तत्व के अनुसार ब्रह्म को सोचते मन ब्रह्म आदि में बदल जाता है। तुर्यातीत एक खजाना है। इसमें सब कुछ अंतर्निहित है। जिस आवृत्ति पर मन स्थिर होकर प्रपंच रहस्य जाना जाता, वह आवृत्ति है समाधि अवस्था। तुर्यातीत ध्यान में समाधि अवस्था प्राप्त कर सकता। हम जिस वस्तु को देखते हैं उसके रूप और गुण में बदल जाते हैं। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी ईस्ता नामक शुद्ध शून्य में विस्तार होकर मन शुद्ध शून्य ही बन जाता। क्षेत्र शुद्ध शून्य का विस्तार तक फैलता है। उस स्थिति है आदि के समान स्थिति, समाधि कहते हैं महर्षि। मन नामक प्राण शक्ति तुर्यातीत ध्यान में शुद्ध शून्य पर विलीन होकर अपनी खलंगों को लगातार अभ्यास से धीरे धीरे शुद्ध कर लेता है। आमतौर पर प्रत्येक ध्यान कुछ फायदा देती है। इसमें से सभी जीवन समृद्धियां देने वाला है तुर्यातीत ध्यान। जीव और ईस्ता के बीच का संबंध, शरीर, प्राण, चेतना, प्रपंच का स्थिति, क्रियाशील और इसका प्रभाव, ये सब का बोध पाने का शक्ति इस ध्यान से चेतना को प्राप्त होकर चेतना संपूर्णता प्राप्त करता। उसका कारण मन कर्तव्य को सर्वोत्तम मानता है। उसके कारण मन कर्तव्य को सर्वोत्तम मानता है। कर्तव्य संतुष्टि, संतृप्ति, शांति देगा। इसलिए अपनी शक्ति को विश्वजन को नियमित रूप प्रयोग करने वास्तविक विवेक प्राप्त होती है। उस प्रबुद्ध अवस्था में जीवों पर प्रेमिक, नैतिकता, कर्तव्य, दान, इन तीनों के संयोजन नैतिक मार्ग पर जीने वक्त परम ज्ञानी होंगे। आत्मा पवित्रता प्राप्त करते हैं, जीवन का लक्ष्य पाते हैं। जनन मरण का अनंत श्रृंखला खत्म होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। जीवन का उद्देश्य है आत्म कलंकों से मुक्त पाना। इसके लिए बहुत सहायता करने वाला योग पद्धति है सरलीकृत कुंडलिनी योग। इसलिए हम सब सरलीकृत कुंडलिनी योग बनेंगे। सही ढंग से इन अभ्यासों को पालन करेंगे। जीवन शैली में मानव जीवन का उद्देश्य पाएंगे। जिन्होंने कुंडलिनी योग का ध्यान पद्धतियों सही ढंग से पालन करते आ रहा है, उनके मन में कर्म योग का विवरण
उसका महत्व अपनी आप पता चला तो चलेगा। वो अच्छी तरह अपने कर्मों को करेगा, अच्छा कर्मयोगी होंगे। कैसे अच्छा कर्मयोगी होना? बहुत आसान से महर्षि कर रहे हैं। जो भी कार्य करते समय इस कार्य करने के लिए मुझे इस संदर्भ दिए हुए ईश्वर को धन्यवाद करना। जो भी वस्तु हम अनुभव करते हैं, कर लेते हैं, उस समय इन अनुभव के लिए मुझे दिए हुए इस वस्तु का मूल है समुदाय। उस समुदाय के श्रम से ही मैं जी रहा हूँ। मेरा जीवन में एक क्षण भी दूसरों को सहायता बिना जी नहीं सकता। इसे मन में गहरे रूप से हम इसको मानना है। ये मानने से, ध्यान से ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। ये जानने से आपका जीवन अच्छी तरह चलाने के लिए जो मदद होना है सब समुदाय से आराम से मिलता है। इसको बहुत प्रयत्न करने का अवश्य नहीं है। ये मेरा अनुभव है। जब हमारा चिंतना, हमारा विचार समुदाय के ओर चलता है, तब पूरे समुदाय मिलकर हमारे लिए मदद करना तैयार है। पूरे विश्व, प्रकृति, विश्व के जन हमारे लिए मदद करने के लिए तैयार है। फिर भी हम नहीं जानते हैं ये मदद कैसे लेना। ये सब समझाने वाला कला है, मनोसमृद्धि कला। इसलिए हर किसी को कार्यता है, फिर भी स्वकार्य कुटुंब का, समुदाय का करना अवश्य है। फिर भी अपने लिए, अपना शरीर, मन, प्राण को समृद्ध रखने के लिए हमारा कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य है शारीरिक व्यायाम, कुंडलिनी योग, ध्यान और कायकल्प योग। इस सबसे श्रेष्ठ है आत्मविश्लेषण। ये सब करते आएंगे, एक महत्वपूर्ण जीवन जिएंगे। इससे आसान मार्ग अच्छी तरह जीने के लिए कोई भी नहीं है। ये मेरा निर्णय है। इसलिए आध्यात्मिक प्रेमियों, हम सब इसे सही ढंग से जीवन में पालन करेंगे। इतना उत्तम गुरु हमें मिला है, इनके बोधना को साधना में लाएंगे, ये कर्म योग्य बनेंगे, कुशल जीवन जिएंगे। यहाँ तक मेरा इस विचार को संपन्न करता हूँ। इस मौके देने के लिए और गुरु की कृपा, निष्ठा के सहायता को और आप सबके लिए और एक बार धन्यवाद कह रहा हूँ। வாழ்க வளமுடன், जीएन समृद्ध। धन्यवाद सबको।